दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी। एक दिन मैं एक खिलौनों की दुकान में गया, जहां मैंने एक नन्हे से लड़के आर्यन को देखा। उसकी उम्र लगभग 6-7 साल रही होगी। वह अपने छोटे छोटे हाथों में एक गुड़िया पकड़े हुए था और बड़ी मासूमियत से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक गंभीरता थी, जो किसी छोटे बच्चे के लिए असामान्य थी। मैंने गौर किया कि वह अपने बटुए में से पैसे निकाल कर गिन रहा था, लेकिन फिर भी असमंजस में लग रहा था। कुछ देर बाद उसने मेरी ओर देखा और मासूमियत से पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैं थोड़ा चौंका, फिर उसकी हथेली में रखे सिक्कों और नोटों को देखा। गिनने के बाद मैंने धीरे से कहा, हाँ बेटे, ये सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन उसने गुड़िया को और भी कसकर पकड़ लिया। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने धीरे से पूछा, बेटा, ये गुड़िया तुम किसे देना चाहते हो? उसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, यह मेरी बहन अनु के लिए है। उसे यह बहुत पसंद थी। उसका जन्मदिन आने वाला है, तो मैं उसे ये देना चाहता हूँ। लेकिन पहले मुझे इसे अपनी मम्मी को देना है, ताकि वे इसे मेरी बहन तक पहुँचा सके। इतना कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी और आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन भगवान के घर चली गई है और पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली हैं। तो मैंने सोचा कि मम्मी यह गुड़िया अपने साथ ले जाएंगी और अनु को दे देंगी। ये सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने उसकी आंखों में एक गहरी उदासी देखी, जो किसी मासूम बच्चे के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। वह फिर से बोला, मैंने पापा से कहा है कि मम्मी से कहना कि वह मेरा इंतजार करें। जब मैं दुकान से लौट आऊंगा तभी जाएं। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक छोटा सा फोटो निकाला, जिसमें वह अपनी बहन के साथ खिलखिलाकर हंस रहा था। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी इस फोटो को भी अपने साथ ले जाएं, ताकि अनु मुझे भूल न जाए। मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे छोड़कर जाना चाहेंगी। लेकिन पापा कहते हैं कि उन्हें अनु के पास जाना ही पड़ेगा। इसके बाद उसने फिर से उस गुड़िया को देखा। उसकी नन्ही आंखों में इतना प्यार और दर्द था कि मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मेरे हाथ अनायास ही अपने पास तक पहुँचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनकर देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पूरे पैसे हैं या नहीं। उसने मासूमियत से कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे हैं। मैंने चुपके से कुछ पैसे उसके हाथ में रख दिए और फिर हमने गिनती शुरू की। इस बार उसके पास गुड़िया खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे, बल्कि कुछ पैसे अतिरिक्त भी बच गए थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से कहा, भगवान का लाख लाख शुक्रिया, उन्होंने मेरी सुन ली। फिर वह मेरी ओर देखकर बोला, मैंने रात को भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं ये गुड़िया खरीद सकूं, ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके। और भगवान ने मेरी बात सुन ली। फिर उसने धीरे से आगे कहा, मुझे एक सफेद गुलाब भी खरीदना था मम्मी के लिए, पर मैं भगवान से इतने ज्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन अब देखो, उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए हैं कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। इसके बाद वह खुशी खुशी दुकान से चला गया, लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया। मैं अपने दिल से उस छोटे से लड़के की मासूमियत को निकाल नहीं पा रहा था। दुखद सच्चाई। 2 दिन बाद जब मैं सुबह का अखबार पढ़ रहा था, तो मेरी नजर एक खबर पर पड़ी। शराबी ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से हुए सड़क हादसे में स्नेहा नाम की महिला गंभीर रूप से घायल, उसकी 3 साल की बेटी की मौके पर ही मौत। महिला कोमा में। परिवार को निर्णय लेना है कि जीवन रक्षक मशीन हटाई जाए या नहीं। मेरा दिल धक से रह गया। क्या ये वही महिला थी? क्या वह नन्हा लड़का उसी महिला का बेटा था? मैं खुद को रोक नहीं पाया और अखबार में दिए पते पर पहुंचा। वहां देखा, सफेद कपड़ों में लिपटी वो महिला शांति से सो रही थी, हमेशा के लिए। उसके हाथों में वही सफेद गुलाब था जिसे उसका बेटा उसके लिए लाया था। उसके सीने पर वही गुड़िया रखी थी जो उसकी बेटी को देने के लिए खरीदी गई थी। और उसके पास रखा था वही फोटो जिसमें आर्यन हंसते हुए अपनी बहन अनु के साथ था। मेरी आंखें नम हो गईं। वह छोटा बच्चा जिसने भगवान से केवल एक गुड़िया और सफेद गुलाब मांगा था, आज अनाथ हो चुका था। एक मासूम बच्चे का पूरा परिवार केवल एक शराबी चालक की लापरवाही से उजड़ गया था। संदेश। मैं इस कहानी के जरिए बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, कृपया कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं और कभी भी गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें।
एक गलती किसी का पूरा परिवार छीन सकती है। कोई अनाथ हो सकता है, कोई अपने प्रियजनों से हमेशा के लिए दूर हो सकता है। कृपया